नमस्कार, बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। आज प्राइम टाइम में एक बहुत खास मुद्दे को लेकर हम हाजिर हुए हैं। दिल्ली की सरकार ने कश्मीरी माइग्रेंट पंडित्स को लेकर या कश्मीरी माइग्रेंट्स को जो राहत राशि दी जाती थी, अब उसमें एक बड़ा इजाफा किया है और अब इस राहत राशि को बढ़ाने का ऐलान किया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस महंगाई के दौर में जो राहत राशि बढ़ाई गई है, एक लंबे इंतजार के बाद, तकरीबन 15-16 साल के बाद यह डिमांड पूरी हुई है, तो इस सरकार के इस कदम को किस तरह से देखा जाए। और इससे भी अहम सवाल यह कि दिल्ली की सरकार ने कम से कम यह डिमांड मान ली है, पूरी की है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित रहते हैं उनके भी हालात बदलेंगे? आज इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। में भी रिलीफ को बढ़ाया जाए, क्योंकि हम बहुत मुश्किलात में 13,000 पर हमारा गुजारा नहीं होता है। तो 90 की दहाई के बाद से ही कश्मीरी पंडित अपने ही देश में दर बदर भटकने को मजबूर है। मुल्क के हर हिस्से में कश्मीरी पंडित रहते हैं। आज की डेट में मुल्क की राजधानी दिल्ली में 2000 से ज्यादा कश्मीरी पंडित रहते हैं। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी विस्थापित परिवारों को एक बड़ी राहत देने का ऐलान हुआ है। इन परिवारों को दी जाने वाली एडहॉक मासिक राहत को 10,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 27,000 रुपये प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई है। यानी एएमआर में 170% यानी करीब 2.5 गुना की वृद्धि 16 साल के लंबे अंतराल के बाद की गई है। तो 16 साल का इंतजार करना पड़ा है और उसके बाद 27,000 रुपये की अब राहत राशि की गई है। पहले 10,000 ये राहत राशि मिलती थी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है कि दिल्ली की सरकार ने देर से ही सही लेकिन इस डिमांड को पूरा किया है। क्या जम्मू कश्मीर में जो कश्मीरी पंडित बहुत ही बुरी हालत में रहते हैं, बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो क्या उन कश्मीरी पंडितों की भी कश्मीर की सरकार, कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन भी उनकी आवाज सुनेगा और उनकी मांगों को भी पूरा किया जाएगा? आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, इस इशू पर चर्चा के लिए बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अमित रैना जी हैं जो कश्मीरी पंडित हैं और दिल्ली में ही रहते हैं। शादीलाल पंडिता जी हैं जो कश्मीरी पंडित हैं, जगती टाउनशिप जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अग्निशेखर जी हैं जो कि कश्मीरी पंडित लीडर हैं और जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कई बार अग्निशेखर जी हमारे साथ कश्मीरी पंडितों के इश्यूज पर डिबेट में जुड़ते रहे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं बहुत जल्दी अमित रैना जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली सरकार का कदम है, एक जो राहत राशि मिलती थी उसमें बढ़ोतरी की गई है। अमित रैना जी, सीधा सीधा आपसे सवाल कि कितनी राहत की यह बात है जो राहत बढ़ाई गई है और कितना बड़ा सरकार का यह कदम है, और क्या जो राहत राशि अब बढ़ाई गई है आज के महंगाई के दौर में यह काफी होगी? देखिए, कश्मीर से विस्थापित होने का, कश्मीर से नरसंहार सहने के बाद 32 साल से कश्मीरी पंडित समुदाय विस्थापित है और उस घर की कीमत, उस आइडेंटिटी की कीमत, उस कल्चर हेरिटेज की कीमत शायद कोई भी मुआवजा पूरा नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और यह भी सच है कि कश्मीर से निकलने के बाद एक काफी बड़ा वर्ग है कश्मीरी पंडित समुदाय में जो अपने आप को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं संभाल नहीं पाया है। इसमें अधिकतर किसान वर्ग रहा है या वो लोग रहे हैं जो व्यवसाय करते थे, और वो आज भी 32 साल से पूरी ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं और बहुत कुछ समस्याएं झेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बढ़ोतरी, हालांकि ऑर्डर मैंने अभी देखा नहीं है, मगर फिर भी जो रिलीजेस आई हैं, जो खबर आई है, उसके मुताबिक ये जो बढ़ोतरी आई है, ये एक वेलकम स्टेप है। काफी समय के बाद ये बढ़ोतरी खासकर दिल्ली में रह रहे विस्थापितों के लिए आई है। 15 साल के बाद काफी समय से मांग रही है
कश्मीरी पंडित विस्थापित समुदाय की कि इस रिलीफ को बढ़ाया जाए, क्योंकि 10,000 रुपए में आज घर नहीं चलता। और दूसरा, जो एक बाइफर्केशन जम्मू कश्मीर में, जम्मू में रह रहे विस्थापितों के साथ हुई, जो परिवार बढ़े और उनके बाद उनको बाइफरकेट करने का प्रोविजन मिला, वो दिल्ली में आज तक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ 4 लोग नहीं, कहीं ना कहीं मल्टीपल परिवार इस 10,000 रुपए में पल रहे थे। तो एक बिल्कुल वेलकम ऑर्डर है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। तो बिल्कुल एक सरकार का अच्छा कदम है और इसका वेलकम किया जा रहा है। मैं शादीलाल पंडिता जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बोल रही है शादीलाल जी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में यह कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है और इसे एक शुरुआत मान के चला जाए, क्योंकि 90 की दहाई से पिछले 32 साल से कश्मीरी पंडित अपने ही देश में दरबदर एक तरह से भटक रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में नहीं, पूरे मुल्क में हर जगह कश्मीरी पंडित एक तरह से हैं। लेकिन सर, क्या आप मान के चलते हैं कि इस तरह का कदम सिर्फ दिल्ली एनसीआर में उठाया गया, बहुत अच्छा है, इसका वेलकम किया जाना चाहिए, लेकिन दूसरी जगहों पर भी इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए और इसे एक शुरुआत मानकर चलना चाहिए? देखिए जनाब, अगर ऐसा हुआ है जी कि दिल्ली वालों के लिए रिलीफ बढ़ाया गया है, पहले तो रिलीफ 13,000 से बढ़ाना है। दिल्ली वाले भी 13,000 रुपए लेते हैं। जो ये कहते हैं 10,000 से 27,000 किया गया, तो इसमें मुझे डाउट लगता है। जी। नंबर 1। नंबर 2, कुछ मैसेज ऐसे आए कि दिल्ली वालों से एफिडेविट लिया जाता था पहले कि आपकी इनकम 10,000 के अलावा नहीं होनी चाहिए, तो आप रिलीफ के हकदार हैं। अगर ऐसा है तो उन्होंने क्या किया है, 27,000 तक बढ़ाया है कि जो फैमिलियां 27,000 रुपया रिलीफ लेते, 27,000 रुपया जिनको इनकम है, मंथली इनकम है जी, तो वो रिलीफ के हकदार है। अगर ऐसा है तो रिलीफ नहीं बढ़ा है। अगर रिलीफ बढ़ाया गया है, 13,000 से 27,000 किया गया है, ये वेलकम स्टेप है। लेकिन साथ में जो ये भेदभाव है, जो हम पिछले 4 साल से लगातार प्रोटेस्ट करते हैं और हमारी मांग है गवर्नमेंट से, अपनी भारत सरकार से, इस रिलीफ को बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक नहीं बढ़ाया गया है। जबकि महंगाई है, कश्मीरी पंडित, आपको भी पता है, सबों को पता है कि हम लैंडलॉर्ड थे, हमारा कितना नुकसान है, प्रॉपर्टी अभी भी जा रहा है, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदादों का। हमारे पास यहाँ और कोई सोर्स नहीं है, हम यहाँ कमा नहीं सकते हैं, जॉब्स नहीं मिलते हैं, प्राइवेट जॉब्स नहीं मिलते हैं। दुकानों पर जो लोग हम लोग मजदूर घरों में रखते थे, यहाँ हमें मजदूरी करने के लिए दुकानों पर जाता है, 1,000 रुपया मंथली मिलता है, या 2,000 या 3,000 रुपया, उस पर गुजारा नहीं हो रहा है। हमारी मांग है सरकार से, अगर आपने दिल्ली वालों के लिए रिलीफ बढ़ाया है तो जम्मू में मेजॉरिटी माइग्रेशन है और जबरदस्त गुर्बत में पड़े हुए हैं। पिछले 1990 से आज तक हमारी सुध नहीं ली गई है। अगर दिल्ली वालों का रिलीफ बढ़ाया गया है, जम्मू वालों का रिलीफ जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, ताकि हमें मजबूरन और धरने प्रदर्शन न करने पड़े। साथ में हम सरकार से कहते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, हमारी प्रॉपर्टी, हम जमींदार लोग ज्यादा हैं, गांवों में हमारी जमीन पड़ी हुई है। बेशक अगर हमारे मुसलमान भाइयों के पास जमीन पड़ी है या किसी की इंक्रोचमेंट हुई है जबरदस्ती, हम पिछले 9 साल से बीजेपी सरकार से गुजारिश करते हैं हमारी जमीन को छुड़वाया जाए, लेकिन आज तक नहीं छुड़वाई गई है। इसके साथ साथ हर एक कश्मीरी पंडित कश्मीर में वापस जाना चाहता है। तो सरकार से हम कितनी गुहार लगाकर कहते हैं, हम तंग आ चुके हैं, मर चुके हैं, हमें कश्मीर चाहिए, हम वहां रहना चाहते हैं, भाईचारा बनाना चाहते हैं, हमें कश्मीर में बहुत दर्द भरी, देखिए कश्मीरी पंडितों की और आप लोगों की जो दास्तान है बहुत दर्द भरी है। 32 साल से, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कि दर दर अपने ही मुल्क में कश्मीरी पंडित एक तरह से भटक रहे हैं, और ये जो राशि बढ़ाई गई है एक छोटा सा जख्म पे मरहम की तरह से इसे कहा जा सकता है, और असल भरपाई तो जब ही होगी जब कश्मीरी पंडित अपने वतन वापस लौटेंगे। मैं डॉक्टर अग्निशेखर जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, क्योंकि राहत राशि बढ़ाई गई है
और 1-2 साल में नहीं, 15 साल इंतजार करना पड़ा है, तब आपकी 10,000 रुपये से यह राहत राशि 27,000 रुपये की गई। राहत राशि के अलावा क्या और भी सर इश्यूज हैं कश्मीरी पंडितों के साथ, जो विस्थापित कश्मीरी जो माइग्रेंट्स हैं, जो मुल्क के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं? ये तो राहत राशि का सिर्फ मामला है जो सरकार ने बढ़ा दिया और बहुत लंबी डिमांड के बाद, लेकिन क्या इसके अलावा भी बहुत से मसाइल हैं कश्मीरी पंडितों के? सबसे थैंक यू। आप बार बार कश्मीरी पंडितों के इशू को सामने लाने के लिए बुलाते रहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कश्मीरी पंडितों की ओर से आप सबका शुक्रिया। रही बात कश्मीरी पंडितों के इशू की, राहत राशि की घोषणा हुई है बढ़ाने की, इसका वेलकम किया जाना चाहिए और सब कोई वेलकम करेंगे, लेकिन साथ में ये भी कहेंगे, जैसे शादलाल जी कह रहे थे, अमित रैना भी कह रहे थे, ये सब जगह समान रूप से लागू किया जाना चाहिए था या किया जाना चाहिए। जो एलजी दिल्ली ने किया वो एलजी कश्मीर जम्मू कश्मीर भी करे, मनोज सिन्हा जी भी, ये एक बात है जी। लेकिन क्या एक 15 साल 16 साल आपको लड़ना पड़ता है? जब 15 साल 2007 में ये बढ़ा था तब 5,000 से 10 बढ़ा था, अब 15 साल लगे यहां तक पहुंचने में। अब ये जो बीच में गैप है 15 साल का, इसकी कल्पना करिए क्या कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा इन फैमिलीज को जो 10,000 पर 13,000 पर जीने को मजबूर किए गए। एक दूसरी बात यह है कि 27,000 तक ये आपने बढ़ाया, बहुत अच्छा किया, हम इसका वेलकम करें। और इतनी संघर्ष इतना चलता रहा। शादीलाल को मैं बहुत करीब से जानता हूं, ये लगातार इतने वर्षों से करते रहे और एक ही राह गलापते रहे। आज थोड़ा बहुत राहत मिली, लेकिन मुझे बताइए कि कश्मीरी पंडितों की समस्या क्या खाली राहत बढ़ाना है? समस्या क्या है? क्यों सरकारें 32-33 साल से मूल समस्या से उस पर ध्यान नहीं देती हैं, ध्यान भटकाती हैं? यानी ये जिनोसाइड है। आप कब असली मूल समस्या पे आएंगे? राहत तो ठीक है, राहत आपने दे दी बहुत संघर्ष के बाद, घर कब देंगे? होमलैंड कब देंगे? कब वो रास्ते खुलेंगे जब कश्मीर वापस जाए? और जैसे कि कश्मीरी पंडितों की इच्छा है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है, हम कितने वर्षों से कह रहे हैं भैया ये जिनोसाइड का मामला है, इसको एड्रेस करिए, कानून लाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करिए। नहीं करती है कोई भी सरकार। तो जब नहीं करती है तो फिर ये हमारा संघर्ष राहत बढ़ाने से लेकर राहत बढ़ाने तक का ही है क्या? नहीं है। आपने जैसे बेरोजगारी है, अगर जो मसाइल सामने के हैं, बेरोजगारी है, ओवर एज लोग हैं, लोन आपने नहीं दिए, किसानों की बात आप नहीं करते हैं, बिजनेसमैनों की बात नहीं करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये कौम मर रही है, ये कौम अब एक्सटिंक्शन की ओर बढ़ रही है, आप उस पर बात नहीं करते हैं। अब जब तक कि इस जिनोसाइड को नकारते रहेंगे, ये आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। और ये जो कश्मीरी समस्या है, कश्मीरी पंडितों की समस्या, ये कभी खत्म, ये डुप्लीकेट होती जाएगी। आप बताइए कि आपने कभी भी कश्मीरी पंडितों से बात नहीं की, कोई भी सरकार हो, और कश्मीरी पंडितों के पास ब्लूप्रिंट है वापस जाने का, कैसे जाना है? सरकार के पास क्या है? सरकार कभी ब्लूप्रिंट की बात नहीं करती है। इनके पास क्या है? राहत आपने बढ़ाई, ताली हमने बजाई, ठीक है भैया, हम 100 बार आपका शुक्रिया करते हैं और वाकई दिल से भी शुक्रिया करते हैं। लेकिन असली समस्या पर बात कब करेंगे? असली समस्या है कश्मीरी पंडितों की वापसी, और वापसी के लिए जिनोसाइड को डिस्कस करना, उसको एड्रेस करना, उसके पलटने के लिए, उसको रिवर्स करने के लिए बहुत अहम मुद्दा डॉक्टर अग्निशेखर जी आपने उठाया है कश्मीरी पंडितों से रिलेटेड, और इस पर हम जवाब लेंगे। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर से अजय भारती जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अजय भारती जी, आपका भी बहुत स्वागत है जेके लिस्ट प्राइम टाइम में। शायद अजय भारती जी आपने डॉक्टर अग्निशेखर जी को सुना होगा। नहीं, चूंकि मैं लेट सुना, थोड़ा आखिर का सेंटेंस सुन के। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूं। जी दरअसल दिल्ली सरकार ने जो माइग्रेंट कश्मीरी हैं उनका जो रिलीफ हर महीने मिलता था 10,000 रुपए, उसे बढ़ाकर 27,000 कर दिया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। दिल्ली के एलजी की तरफ से यह ऐलान किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि जम्मू कश्मीर के एलजी जो कश्मीरी पंडित हैं उनके मसाइल को कब सुनेंगे? और जो बड़ा सवाल यहां पर डॉक्टर अग्निशेखर ने उठाया, या अमित रैना जी ने और शादीलाल पंडिता जी ने उठाया, कि कश्मीरी पंडितों के इसके अलावा भी मसाइल हैं। आप राहत रिलीफ वक्ती तौर पर दीजिए, बढ़ाइए, लेकिन कश्मीरी पंडितों की वापसी कब होगी उनकी अपनी सरजमीन पर? अजय भारती जी। जी, जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे समय दे दिया।
यह जहां तक दिल्ली एलजी साहब का अप्रूवल का सवाल है, मुझे उस पर थोड़ा अभी पूरा कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये 26 की जब जम्मू कश्मीर को लेकर मीटिंग हो रही है उसमें शायद ऐसे निर्णय लेना हो रहा है। ये होम मिनिस्ट्री निर्णय ले लेती है, वही फिर आगे इसको कम्युनिकेट करती है। रिलीफ एनहांसमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करती है, क्योंकि ये सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंसेस में से आता है, वही रिएम्बर्समेंट होती है। और 2015 में भी हुआ, 2018 में भी हुआ, और इस बार भी ऑन कार्ड से एश्योरेंस हमें मिली हुई है कि शायद 26 कश्मीर में अभी भी 13,000 ही मिल रहे हैं। आज के महंगाई के इस दौर में जहां 1,000 रुपए से ज्यादा गैस का सिलेंडर है और सब्जियों और खाने पीने की चीजें, किचन के जो आइटम है वो कितनी ज्यादा महंगाई है, और इस दौर में भी 13,000 रुपए एक परिवार को कश्मीर में मिलते हैं। मुझसे बेहतर आप जानते होंगे अजय भारती जी। नहीं, एकदम सही है आपकी बात। ये बिल्कुल महंगाई के दौर में ये नाकाफी है, इसीलिए पार्टी ने भी और हम समुदाय ने भी इसको बढ़ाने के लिए अपील की। और जो सरकार की तरफ से हमें एश्योरेंस मिली है उसमें मैंने कहा ना आपको, शायद 26 तारीख को ये मिला। और आपको याद रखना चाहिए कि 2015 से पहले सिर्फ 6,000 था, जिसको 2000 में बढ़ाकर पहले 10,000, फिर 18 में 13,000 कर दिया गया। एक समय समय पर बढ़ाने की एक बात है, लेकिन अभी बढ़ाने का ड्यू हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात जो वापसी और इसकी तरह से जम्मू कश्मीर में जो 2019 में जो 2019 में जो 5 अगस्त के बाद जो क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, उसके बाद इस समुदाय के भी बहुत से ऐसे विषय को जिसको एड्रेस करना जा रहा है, चाहे वो हमारे यहाँ पर जो इलीगल एनक्रोचमेंट हुई है, चाहे वो मंदिरों और उनके साथ जो रिपेयर और उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की बात हुई है, इस तरह की बहुत सी इश्यूज हुए हैं, चाहे पीएम पैकेज जिसको 10 साल 9 साल आप मान के चलिए, 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, 9 साल आप मान के चलिए। 2014 से कश्मीरी पंडितों को लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि कश्मीर वापसी होगी, हालात बेहतर होंगे, कश्मीर में वापस लेकर जाएंगे। मैं दोबारा से आ रहा हूं अजय भारती जी, मैं अमित रैना जी आपके पास आना चाह रहा हूं। अमित रैना जी, देखिए अजय भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग उनसे सवाल कीजिए। 10 साल इस सरकार को तकरीबन हो रहे हैं 2014 से, और यही कहा जा रहा था कि कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर मरहम लगाए जाएंगे। क्या आप लोगों की डिमांडें पूरी हुई? क्या जम्मू कश्मीर में या कश्मीर वापस जाने के कश्मीरी पंडितों के लिए रास्ता साफ हुआ? देखिए 2016 में कश्मीरी पंडित उच्चतम न्यायालय गए और उन्होंने मांग करी कि जो कश्मीरी टेरर विक्टिम है, पंडित खासकर पंडित टेरर विक्टिम है, उनके जो किलर्स के केसेस हैं वो वापस रीओपन करे जाए, उनपे एक एसआईटी का गठन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया गया। उसके बाद 2017 में दोबारा समुदाय गया, 2019 में फिर गए, और पिछले साल 2022 में फिर से समुदाय गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार 2 पेटिशंस में कहा कि आपसे विनती है कि आप एग्जीक्यूटिव के पास जाइए, सरकार के पास जाइए, उनके पास पावर्स है कि वो आपको न्याय दिला सके, एक एसआईटी का गठन कर सके। अगर सरकार नहीं करती तो आप हमारे पास आइए। अब ये बहुत छोटी सी बात है कि एसआईटी की गठन करना, जिससे कि जो पिछले 32 साल में जो भी किलिंग हुई है कश्मीरी पंडित समुदाय की, उसकी जो कन्विक्शन रेट है वो 0 है। तो आप एक एसआईटी का गठन करें, एक फास्ट ट्रैक करें केसेस को, एक इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करें और न्याय दिलाएं। ये प्रक्रिया तक सरकार ने नहीं करी। और जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कश्मीरी पंडितों के पास अपने वापस जाने का ब्लूप्रिंट है। अब उससे सरकार सहमत हो सकती है, सरकार असहमत हो सकती है। उस पर सरकार की मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हमारे पास एक ब्लूप्रिंट है हमारे पास वापस जाने का। समस्या ये है कि सरकार के पास आज भी ब्लूप्रिंट नहीं है कश्मीरी पंडितों को वापस ले जाने का। और ये जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार चलाती, शायद उनके पास भी वो ब्लूप्रिंट नहीं। तो ये जब आपके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं है, एक क्लियर ब्लूप्रिंट नहीं कि कश्मीरी पंडित समुदाय को कैसे न्याय दिलाया जाए, कैसे वापस ले जाया जाए, तो कहीं ना कहीं शंका होती है कि ये शायद हमारे रिटर्न को लेकर सीरियस है नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या है। अजय भारती जी आप जवाब दीजिए। अमित रैना जी जो बात कह रहे हैं, और कितना इंतजार करना पड़ेगा इंसाफ के लिए कश्मीरी पंडितों को? और कितना इंतजार करना पड़ेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही अजय भारती जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं अजय भारती जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं अमित जी आपकी बात पूरी हो गई। मैं आपके ही सवाल का जवाब बीजेपी स्पोक्स पर्सन से लेना चाह रहा था, लेकिन शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं डॉक्टर
अग्निशेखर जी आपके पास आना चाहूंगा। अग्निशेखर जी, अब बहुत से मसाइल हैं। आपने बताया कि सिर्फ ये जो एक राहत राशि दी जा रही है ये तो हाई है, और ये तो सरकारों की एक जिम्मेदारी है। जो लोग 32 साल से अपने घर को छोड़कर, अपने वतन को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने पर मजबूर हैं, तो सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जो असल मुद्दा है ये कब हल किया जाएगा, इसका रास्ता कैसे निकाला जाएगा, कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कैसे मिलेगा? संघर्ष हम 33 साल से करते आ रहे हैं और हमारा मुद्दा साफ साफ है। हम बिल्कुल साफ चीजों को साफ देखते हैं और सच सच बोलते हैं, चाहे किसी को कड़वा लगे, किसी को ठीक लगे, किसी को ना लगे जी। क्योंकि कश्मीरी पंडितों की रिलीजियस क्लींजिंग हुई है कश्मीर में, और ऑन द बेसिस ऑफ फेथ एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को बाहर कर दिया गया। वो हम जानते हैं कि कैसे, किन हालात में। उसको एड्रेस करने के लिए कोई भी सरकार 1990 से लेकर आज तक सीरियस नहीं दिखाई देती है। और इस एटीट्यूड को लेकर के कश्मीरी पंडितों में एक भावना ये घर कर चुकी है या घर करने लगी है कि कश्मीरी पंडित लगता है कि हम अनवांटेड सिटीजन्स ऑफ इंडिया बन गए हैं। हमारी किसी को कोई जरूरत नहीं है, हमारी कोई बात नहीं करता है, हमसे कोई पूछता नहीं है, और इसके बावजूद कश्मीरी पंडित लड़ रहे हैं और इसका कोई इलाज नहीं है। अब देखिए कितने डायमेंशंस हैं। मैंने जिनोसाइड की जब बात की, इसके एक कल्चरल जिनोसाइड एक डायमेंशन है। हमारे मंदिर, हमारे ट्रस्ट, हमारे तीर्थ ये हट पे जा चुके हैं। एक हम पिछले 25-30 साल से लड़ रहे हैं कि जैसे औकाफ ट्रस्ट है, जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है, हमारे प्रेमनाथ भट्ट मेमोरियल ट्रस्ट वाले ये लड़ रहे हैं कि एक इसका गठन किया जाए, वो तक नहीं होता है। आप एड्रेस ही नहीं करते हैं। कल्चरल हमारी हिस्ट्री बदली जा रही है, चीजों के जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं है। और जितना कुछ कश्मीर में है उससे आपको वंचित किया जाता है। इसका इलाज क्या है? जब तक कि आप कश्मीर घाटी में, अजय भारती जी मेरी आवाज आ रही है? हम कहते हैं कि अजय भारती जी यहाँ पर इलाज जो बीमारी है उसका इलाज के बारे में बात डॉक्टर अग्निशेखर जी कर रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के जो मसले हैं उसे कैसे हल किया जाएगा। आप ठीक है, पुरानी जो सरकारें थी उन्होंने तो दरकिनार कर दिया, इस सरकार से उम्मीदें थी। 10 साल तकरीबन गुजर रहे हैं, 9 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, कुछ नहीं मिला इसके अलावा इस सरकार से कश्मीरी पंडितों को। मुझे लगता है कि अगर आप मुझे समय पूरा देंगे तो मेरे बात करने का फायदा होगा। और जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं तो लॉलीपॉप में अगर इसको ये समझते हैं कि इस वक्त जब हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं तब टीटवाल जैसे शहर में, टीटवाल जैसे छोटे से कस्बे पर शारदा माता में पहली बार 1947 के बाद वहां पर भी नवरात्र की पूजा हो रही है। नवरात्र की पूजा हो रही है, लेकिन हमारे कश्मीरी पंडित भाई वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं। मंदिर ही इस साल बना है, वही बात कह रहा हूँ कि पूरी करने दीजिए, क्योंकि जो एड्रेस इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश की गई है, पूरी अभी नहीं हुई है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अभी पूरे इश्यूज नहीं हुआ है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कैसा नैरेटिव डेवलप किया जा रहा है। बार जो माइग्रेंट प्रॉपर्टी, अमित रैना जी आप बोल सकते हैं, अमित जी आप बोल सकते हैं। कह रहा हूं अजय जी से मेरा सवाल है, अजय जी होल्डर के रूप में एक्सेप्ट करके इसके बारे में चर्चा की जा रही है। हाँ, अभी अजय भारती जी अमित रैना जी का सवाल ले लीजिए। के साथ आप लड़ रहे हैं। अजय जी मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक से सवाल है, जो मंदिर बना ही 2023 में है उसमें 50 साल से पूजा कैसे हो सकती है? नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि जो मंदिर 2023 में बना है उसकी 50 साल से पूजा कैसे हो सकती है? उसमें पूजा ही पहली बार होगी। टीटवाल का मंदिर बना ही 2023 में है। 2023 में किन कारणों से बना? वो जमीन किसके पास किया जाता है? आज तक कश्मीर किसी के पास आया है, और ये सिर्फ आपत्ति है, ये बड़ा फेक नैरेटिव है। वातावरण को सुधारने की बात करी कि आज अगर आप क्या कहते हैं कि बांडीपुर में पूजा नहीं होती है, शारदा मंदिर में, टीकरी में पूजा नहीं होती है, शारदा मंदिर में? बात नहीं है। आज सैकड़ों मंदिरों में इसी प्रकार से काम होने की बात आ रही है। लेकिन हाँ, जब तक टेररिज्म को पूरी तरह से खात्मा, अलगाववाद का खात्मा हो रहा है, आज जो लोग अलगाववाद का सपोर्ट कर रहे थे, खुलेआम घूम रहे थे, आज जेलों में सड़ रहे हैं। इसमें से मैं आप लोगों की बिल्कुल एक बात से सहमत हूं कि जो वापसी के लेकर जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करना बाकी है, लेकिन समय लगता है। ये कोई 50 साल वाली समस्या 5 दिन में पूरी नहीं होगी।
32 साल 5 दिनों में कम नहीं समय होने होता है वाली है, क्या? ये आप जानते हैं। 32 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 19 साल रही है, ये क्षमा चाहता हूं 16 साल रही है। 16 साल के कम समय होता है। अगर भारतीय जनता पार्टी की 32 साल में 16 साल सरकार रही, 50% तो मुझे टाइम कोई पे आपकी उस पर सरकार बहुत रही ज्यादा है। कहने और कितना वक्त चाहिए कहने होता है? लायक में हूं नहीं हूं, क्योंकि आप सब जानते हैं नहीं, पहले देखिए 5 32 साल एक वर्षों लंबा अरसा की- हो गया 5 है। वर्षों की सरकार में 32 भी साल किस एक प्रकार लंबा के, इंतजार हो माहौल गया। था। अपने ही देश में दर-बदर ये कश्मीरी पंडित भटक रहे हैं। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए, कश्मीरी पंडितों के दर्द को सरकार आखिर कब समझेगी? कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है, उनकी जो परेशानियां, उनकी जो मुश्किलात है, उसे सरकार आखिर समझेगी कब? 9 साल इस सरकार को गुजर चुके हैं। अब सरकार को समझना होगा, छोटी मोटी राहत राशि से सिर्फ जख्म भरे जा सकते हैं, लेकिन जो असल मर्ज है, उस मर्ज का इलाज सरकार को ही ढूंढना है। इस वजह से जो कश्मीरी पंडित परेशान है 32 साल से, अपने ही मुल्क में दर बदर भटक रहे हैं, उनकी परेशानियों का हल इस सरकार को निकालना है। अब देखना ये बहुत अहम होगा। नहीं, इस कश्मीरी पंडितों का जो मसला है, सरकार को ही एक तरह से हल करना है। छोटी मोटी राहत राशि आप देकर उन्हें एक तरह से बहला नहीं सकते हैं। कश्मीर में इनकी वापसी कब होगी, अपने वतन में वापसी कब होगी, अपने घरों में इनकी वापसी कब होगी, यह बहुत बड़ा मुद्दा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातचीत हो रही थी, लेकिन समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय भारती जी, डॉक्टर अग्निशेखर जी, शादीलाल पंडिता जी और अमित रैना जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।